है कि जो बाहर की चीजों से आप जो रिलेट है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मतलब इकोनॉमी आप 5 साल में यहाँ पे देखना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। तो मतलब बाहर की चीज से अगर रिलेट करेंगे जो मार्केट रियल मार्केट सिचुएशन है, तो इस हिसाब से मतलब 20-25 नंबर का क्वेश्चन जरूर था, मतलब कि जो रियल मतलब आपके कंट्री का सिचुएशन है उसके आधार पर मतलब हम तुमको जो कंसेप्ट्स पढ़ाए थे रियल लाइफ के एग्जांपल के ऊपर में, आसपास के चीजों के जो न्यूज में चीजें घटनाएं हो रही इस हैं, चीज के कारण कम से कम 20-25 नंबर का क्वेश्चन मतलब बनना होगा हाँ, इस चीज के इसका कारण। मतलब सीबीएसई का अप्रोच है कि बच्चा सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट को बस बुक को रट कर नहीं जाए, उस चीज से जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही रियल हैं वर्ल्ड से कनेक्ट करे। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना थैंक यू सर। अच्छा मार्क लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो भी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो जी लोग सर। तो एक्साइटेड होगा देखने के लिए कि क्या किया जाए। मतलब उन लोगों को एक तो सही से आइडिया नहीं होगा यस सर। एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में, कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम तुमसे चाहेंगे कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे यस तुम्हारा सर। तुम लोग का तो बीएसटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जी। तुम लोग का हुआ था। और थ्योरी पेपर का, अकाउंट्स का पेपर, ऑप्शनल पेपर, शायद प्रिंटिंग हुआ था ना, एग्ज़ाम प्रिंटिंग का हो गया था ना। हाँ हो गया था, बस इसका बीएसटी का बस नहीं हुआ था। बस बीएसटी का नहीं हुआ था। यस सर। ओके, तो अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सिलेबस चेंज हो गया हुआ है। सिलेबस आई मीन पैटर्न चेंज कर दिया गया हुआ है। और अकाउंट्स में बहुत यस सर। बच्चों का कंप्लेन था, और अकाउंट्स में भी मार्क्स थोड़ा गड़बड़ हो गया हुआ है, जैसे तुमको जी जी। आइडिया होगा। तो उसके लिए अकाउंट्स के पेपर के बारे में अपना रिव्यू बताओ, कैसा था और क्या लगा कि किस हिसाब से करना चाहिए बच्चों को प्रिपरेशन। अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या था अकाउंट्स के पेपर के बारे में। जैसे पेपर सर लेंदी होता है, हम्म तो जो हमारा 15 मिनट का जो समय मिलता है, हम्म। उसमें हमको जो 20 ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है उसको मतलब देख लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो जो सेक्शन जो बी रहता है, हम्म। मतलब लास्ट सेक्शन जिसमें कैश फ्लो वगैरह रहता है, हम्म उधर से उसका कंप्लीट पहले कर लेना चाहिए। वो जो सेक्शन है, उसके बाद जो सेक्शन ए है, इसमें उल्टा से शुरू करिए। जितना ज्यादा मार्क्स है ना उसको पहले बनाना ही मतलब बेटर है। हम्म। उ, उसको बना लेने पर सबसे पहले तो एक रिलीफ भी मिल जाएगा, और ये जो रहेगा आखिरी 10-15 मिनट में मतलब ये 20 तो मतलब रहेगा, वो बन जाएगा 5 मिनट में भी अगर टिक लगा रहेगा तो। ठीक है। लेकिन अगर ये सब अगर छोटा क्वेश्चन अगर पहले कोई अगर करेगा तो आखिरी आधा घंटा में भी हो सके तो एक भी अगर नहीं बने, अगर आदमी ज्यादा नर्वस मतलब हो जाए लास्ट में अगर तो। इसलिए जो 8 मार्कर्स हो गए, 6 मार्कर्स हो गए, उसको मतलब पहले खत्म कर लेगा, सबसे पहले रिलीफ रहेगा उसके बाद। हाँ हाँ। ओके, सो अकाउंट्स के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आया था, ठीक है, एक एक मार्क के। जी तो वो जी। ऑब्जेक्टिव में क्या वो ऑब्जेक्टिव में बच्चों को मतलब कितना एस्टिमेट रखना चाहिए। अगर हम पूरे पेपर को चाह रहे हैं सही से कंप्लीट हो जाए, कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि जी हम विद इन 3 जी। घंटा में, तो पेपर का प्लानिंग कैसे करना चाहिए। पेपर ए बी सी डी अलग अलग ग्रुप है तुम्हारा, तो एक होता है एस्टिमेट कि हम हाँ पेपर ए हाँ में इतना टाइम देंगे, इतना टाइम हमको इंगेज देना है। मैक्सिमम टाइम तो हमारा 6 मार्क वाले क्वेश्चन में जाने वाला है। तो तुम्हारे ख्याल से पेपर हाँ वन हाँ। में कितना टाइम देना सही रहता एग्जाम में। मतलब जो सेक्शन ए हो गया उसका। हाँ हाँ, सेक्शन ए हो गया, उसमें कब हाँ तो कितना जो एस्टिमेट। मतलब है ना, बोलो। इसका जो 8 मार्क्स और 6 मार्क्स का है ना, हम्म। सबसे पहले अगर आधा घंटा, पहला आधा घंटा में अगर 8 मार्क्स अगर कर ले, अगर हम्म। अगर 1 घंटा में भी अगर 8 मार्क्स 6 मार्क्स भी अगर आदमी कर लेगा, तो उसके बाद ही मतलब बाकी सब बन जाएगा। ओके ओके ओके। और 1 घंटा में अगर 6 मार्क का सेट बनाना है सारा, तो उसके लिए प्रैक्टिस कितना चाहिए होगा। हाँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, जितना मतलब हो सके 10 इयर्स का हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी हो गया उसमें उसको फास्ट, सबसे पहले है कि फास्ट बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब और इतना कंपनी वगैरह, बोलो बोलो, कंपनी वगैरह में। कंपनी वगैरह में मतलब जो प्रो रहता है ये सब हो गया, हम्म।
ये सब में चाहिए मतलब बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस। हम स्टेट क्वेश्चन आते हुए भी अगर लास्ट टाइम अगर कम रहे मतलब कर सकता है, पता ही नहीं चलेगा उसको क्या मतलब करना है, क्या बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होना चाहिए कंपनी वाले मतलब जो बुक हो गया उसका। हाँ, ओके ओके। हाँ, और जो और मतलब पार्टनरशिप एडमिशन वगैरह है ना, ये सब पर जो मतलब ज्यादा टाइम मतलब कोई देता है तो वो सब मतलब उतना ज्यादा टाइम देने के लिए नहीं है। ज्यादा टाइम कंपनी और कैश फ्लो वाले चैप्टर वगैरह पर ही टाइम देना मतलब सही है। क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा है ना, आदमी कितना भी बना लेगा तो कोई ना कोई ऐसा अगर हल्का भी कॉन्सेप्ट अगर वीक रहेगा तो उस बच्चा को पकड़ लेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में 7-8 चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें घुसा देता है। इसलिए उस पर अगर कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा अगर वीक भी है अगर अकाउंट्स में अगर, तो वो उसको छोड़ के भी अगर बाकी किसी को अगर करे, क्योंकि उसमें तो उसको अगर 8-9 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो उसमें पूरा पार्टनरशिप इसका स्ट्रॉन्ग होगा वही मतलब बना सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप में मतलब एडमिशन हो गया, बेसिक हो गया, डेथ हो गया, हाँ रिटायरमेंट हो गया, ये सारों का हाँ कंसेप्ट मिला के हाँ क्वेश्चन आता है। और हाँ उसके लिए सारों प्रॉपर हाँ अगर कंसेप्ट अगर तुम कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें मतलब सिर्फ हाँ टाइम ही जाएगा और उसका आंसर बनेगा भी नहीं। तो उसकी जगह हाँ पे हाँ है कि हम कंपनी पहले स्टार्ट करें, हाँ कंपनी को अच्छे से हाँ, कर ले। कंपनी इजी भी है। हाँ हाँ। कंपनी इजी भी है, ठीक है। मतलब हम्म। मतलब और जबकि मार्क्स वेटेज सबका बराबर ही है, 6 मार्क में भी आ रहा है, हाँ 6 मार्क में वो भी आ रहा है। अच्छा, उसमें कोई हाँ ऑप्शनल से हाँ ऑप्शन क्वेश्चन भी होता है क्या 6 मार्क में से, कोई हाँ, 5 ही करना होता 8 मार्क और 6 मार्क जितना भी रहता है सब में रहता है ऑप्शन। है? एक ऑप्शन आता है तो ये भी एक हाँ ऑप्शन बच्चों के पास रहेगा कि आप एक सेट को हाँ हम हाँ। छोड़ भी सकते हैं हम उसको बनाने के लिए। ठीक हम्म। ठीक। अब आते हैं तुम्हारा थ्योरी पेपर पे, इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में जी तुमको 87 मार्क्स है। जी जी। तो इकोनॉमिक्स के लिए तुम कैसे इसको प्रिपेयर किए थे? मतलब जो पैटर्न अकाउंट्स में था वो पैटर्न तुम्हारा इकोनॉमिक्स में भी था? नहीं, इकोनॉमिक हाँ एक पैटर्न तो वही था, मतलब लेकिन पहले इसका सेक्शन ए से स्टार्ट किए थे, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर स्टेप बाय स्टेप? नहीं, इसमें इसमें हम पूरा लाइन बाय लाइन सॉल्व किए, क्योंकि ये तो थ्योरी है लिखना ही है सबको। इसीलिए इसमें लगातार हम वन से ही शुरू किए इसमें, क्योंकि ओके इसमें ओके। तो फर्स्ट रहे लास्ट रहे सब में लिखना ही है इसमें। तो इसमें हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे दिक्कत हुआ था? इसका नहीं, ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में उतना दिक्कत, ऑब्जेक्टिव मीडियम रेंज का था इसका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेवल मतलब मीडियम था उसका। और कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में और जैसे मतलब बहुत डिटेल ये बात है कि जो ऑब्जेक्टिव जैसे था ना, तो ये था कि बहुत ज्यादा मतलब डिटेल अंदर से मतलब था, मतलब जो हाँ। ऊपर का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें नहीं, मतलब बहुत पूरा थॉरो जो बुक पढ़ेगा वही मतलब बना पाएगा। तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम जान रहे हो बच्चों को ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है मैक्रो। और मैक्रो में जी चैप्टर्स वगैरह में कंसेप्ट लॉजिक नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होता है। मतलब उसमें थ्योरी भी है हाँ और एकदम कंसेप्ट दिक्कत, दोनों हाँ भी है। तो हाँ। उसमें तुमको पूरा डिटेल में हमको कंसेप्ट पढ़ना, बारीकी से चीज़ों को जानना, तभी मतलब उसमें भी आंसर हमारा हम दे पाएंगे। ठीक है। हाँ, तो और कोई जैसे थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन ही है हम्म। तो उसमें अगर आप ग्राफ अगर दे सकते हैं तो बेटर है। हाँ, ग्राफ वगैरह दे सकते हैं। जैसे माइक्रो में तुम्हारा कोई हाँ जैसे तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का चैप्टर था, उसमें एमपीसी यस सर। एमपीएस का एपीसी एपीएस का ग्राफ है हमारा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, 45 डिग्री का लाइन बना के हम बनाते हैं उस पे। तो उस क्वेश्चन में ग्राफ के साथ देना ठीक रहेगा। हाँ, तो ये थ्योरी पूछे तो आप उसको ग्राफ मतलब बना ही दीजिए उसमें उसका। अच्छा, ठीक है। तो मैक्रो तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर था? मैक्रो तो पूरा डिटेल्स हाँ में हम पूरा सारा जित एक एक हाँ हाँ हाँ, ओके। जितना आप पढ़ाए और उसको ही मतलब साल भर बस देखते गए, उससे ज्यादा हम कुछ उसमें नहीं किए। आपसे पढ़ कर आते थे और उसको बस जितना आपने पढ़ाए 10-15 मिनट उस पर समय दे दिए, उससे ज्यादा उसमें करने का जरूरत है मतलब नहीं। कंसेप्ट हाँ, वगैरह ये है जो कि लेकिन रेगुलर रेगुलर टाइम लेकिन देना पड़ेगा, ये बात है हाँ उस पर। रेगुलर, क्योंकि हाँ क्योंकि टीचर चैप्टर्स मान लो बहुत अगर सारे मैं हैं कोई कंसेप्ट दे उसमें। रहा हूँ, मैं मान लो टीचर कोई लॉजिक भी दे रहा है, कोई एग्जांपल को रिलेट करके कोई बात बता रहा है, अगर उस दिन जाके बच्चा उसको करेगा नहीं तो फिर वो एग्जांपल भी भूल जाएगा, वो कंसेप्ट लॉजिक सर क्या दिए थे वो हाँ सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। हाँ। ओके ओके। और और सबसे पहला बात है इसमें मतलब है ना, जो अब बाहर बाहर से create कर मतलब इसमें आए थे, वैसा मतलब किया, मतलब लगा कि जो 30 नंबर कम से कम है ना सर, वो मतलब इसी फॉर्मूला मतलब बना है कि जो बाहर की चीजों से आप जो रिलेट है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मतलब इकोनॉमी आप 5 साल में यहाँ पे देखना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। तो मतलब बाहर की चीज से अगर रिलेट करेंगे जो मार्केट रियल मार्केट सिचुएशन है, तो इस हिसाब से मतलब 20-25 नंबर का क्वेश्चन जरूर था मतलब।
कि जो रियल मतलब आपके कंट्री का सिचुएशन है उसके आधार पर मतलब। मतलब हम तुमको जो कंसेप्ट्स पढ़ाए थे रियल लाइफ के एग्जांपल के ऊपर में, आसपास के चीजों के जो हाँ न्यूज में चीजें घटनाएं हाँ, हो रही इस हैं, चीज के कारण कम से कम 20-25 नंबर का क्वेश्चन मतलब बनना होगा, हाँ, इस चीज के इसका कारण। मतलब सीबीएसई का अप्रोच है कि बच्चा सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट को बस बुक को रट कर नहीं जाए, उस चीज से जो प्रैक्टिकल हाँ, चीजें हो रही रियल हैं वर्ल्ड से कनेक्ट करे। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करे। हाँ, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट। जी सर। ठीक है। तो थ्योरी पेपर में खैर जैसे हम तुम लोग को बताए थे, सिर्फ सही आंसर आना ही तुम्हारा एक मार्क स्कोरिंग का जरिया नहीं होता है, आंसर का नहीं, प्रेजेंटेशन सही सबसे ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मतलब हमको लग रहा है मेरे प्रेजेंटेशन के कारण मेरा 50-60 नंबर मतलब ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मतलब आया है प्रेजेंटेशन के कारण। प्रेजेंटेशन की वजह से, और जैसे मैंने बताया था, हाँ गाइड किया था प्रेजेंटेशन पे, मैंने शायद तुम लोग को कॉपी भी हाँ दिखाया था ना, दूसरे बच्चों का एक आंसर शीट भी हाँ दिखाया था प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ तो हाँ प्रेजेंटेशन की हाँ। रोल था। और मेरे ख्याल से हम्म। तुम्हारा पेंटिंग का पेपर हुआ, तुमने प्रेजेंटेशन एक माइंड रखा थ्योरी पेपर में, और इसी वजह हाँ से हाँ तुम्हारा जो बीएसटी में तुमको एवरेज मार्क तुमको दिया गया, तो उसी पॉइंट के हाँ। ऊपर में तुम्हें 91 मार्क्स तुमको वहाँ पे मिल गया हुआ प्रेजेंटेशन का यस खास सर। करके। हम्म। तो सबसे ओवरऑल इम्पोर्टेंट चीज है ना कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहे, हम्म 6 मार्क्स का रहे, 8 मार्क के रहे, आपको गलत या सही लेकिन 8 पॉइंट मतलब पुराना ही मतलब पड़ेगा। हाँ अगर वो हम्म पुरा दीजिएगा तो 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। लेकिन वही है कि अगर 6 मार्क्स का है, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो हो सकता है 1-2 नंबर देके छोड़ देगा। पॉइंट वाइज हम्म। पॉइंट देना, डिटेल करना, हाँ हाँ हेडिंग देना, अंडरलाइन करना, कुछ जो हाँ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको डबल कोट्स में डालना, हाँ ये सब चीजें। ओके ओके। तो हाँ जो बच्चे अभी हाँ, गलत हो प्रिपरेशन, जाए तो उसको आगे बढ़िए, उसको बिना हाँ काट के ओवर राइटिंग हुए। उसमें नहीं करना, क्योंकि ओवर राइटिंग कर देंगे फिर तो ध्यान में आप हम्म। पकड़ा जाएगा वो। और एक चीज हम ध्यान दिए थे सर, हम्म जैसे कोई सेक्शन शुरू किए, ठीक है, हम्म, तो उसमें जो 8-10 मान लीजिए कि सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, तो ठीक है। 4-5 ऐसा क्वेश्चन आप चुनिए उस सेक्शन में जिससे आपका पहला 4-5 पन्ना उसमें आप लिख सके। अच्छा अपना अच्छा। बेस्ट जो आप कर सकते हैं उसको चुन लीजिए। इससे हम्म मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एकदम एक एक वर्ड सही, एकदम सुंदर हाँ से 4-5 लाइन हाँ पेज मतलब आपको टारगेट करना पड़ेगा लिखने के लिए। मतलब स्टार्टिंग का जब तुम्हारा प्रेजेंटेशन हो, स्टार्टिंग जब वो कॉपी टीचर चेक करने वाला खोले, तो वो बेस्ट हाँ। प्रेजेंटेशन हो, बेस्ट आंसर्स हो, जो पॉइंट हमको आप बहुत अच्छे से आ रहा है हम उसको पहले प्रेजेंट करें, हम्म। उसके बाद अगर कुछ डाउट भी हो रहा है कहीं हाँ। पे है तो उसको हम लास्ट में ले जाने की कोशिश करें। हम्म। ठीक है। हाँ ओके ओके। हाँ। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तुम क्या यस सर। सजेस्ट करोगे, वो पढ़ाई किस तरीके से कंटिन्यू करोगे? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत लोग, स्पेशली जो नॉन अटेंडिंग होते हैं, नॉन अटेंडिंग के साथ तो यस तुम सर। दिक्कत जानते हो, अटेंडिंग वाले हैं वो यस तो सर। रेगुलर स्कूल हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो उनको वो प्रेशर शुरू से क्रिएट बना रहता है उनके ऊपर, उनका टेस्ट हो रहा है, हाँ रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जो नॉन अटेंडिंग होते हैं वो तो तुम जान ही रहो, लास्ट में जाके धीरे धीरे सीरियस होना शुरू होते हैं, लेकिन तब तक यस सर। क्लासरूम हाँ, का पूरा पढ़ाई जितने कंसेप्ट हो चुके हुए, फिर वो तो दिमाग से बच्चों के निकलना शुरू हो जाएगा, पैनिक हो जाता है आदमी उसमें। हाँ पैनिक हो जाता है। हाँ तो उसके लिए तुम्हारा क्या सजेशन, हाँ एडवाइस रहेगा कि हाँ। वैसे बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? एक एक चीज है ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लेट मतलब कभी नहीं हुआ रहता है। जैसे अगर आप सितंबर अक्टूबर तक भी नॉर्मल अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लेट इसमें आपको कभी भी नहीं होगा। अगर दिसंबर से भी कोई बच्चा पूरा फोकस अगर उस पर अगर हो जाए तो भी हो सकता है। इसलिए एक बेटर चीज हम समझ पाए हैं जितना है कि अगर आप साल भर बस हर सब्जेक्ट पर अगर आप आधा घंटा भी अगर आप समय निकाल के अगर आप दे रहे हैं रोज, अगर पूरा हाँ हाँ रेगुलर रूटीन से, तो काफी है मतलब। काफी है। क्योंकि लेट कभी नहीं हुआ रहेगा। अच्छा अच्छा। एक लेकिन यही है कि अगर आप जहाँ जो 3 दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे आप, तो वो है लोड जब बन जाएगा उस सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। आप हाँ 2 हाँ चैप्टर का भी लोड अगर आप कर लिए एक्सेस, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन साल बीत जाएगा लेकिन 2 चैप्टर आपसे कंप्लीट नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो, अगला ये है कि जैसे यहाँ पे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में तुम देखे ही थे कि सीबीएसई वाले बच्चों को एडमिशन करवा के फिर वो बिहार बोर्ड की बुक से उनको बनवाते हैं, एसबीपीडी वगैरह से। जी तो हाँ उससे तो प्रिपरेशन में तो काफी दिक्कत आता, मतलब अगर वो कोई बच्चा हाँ। सिर्फ पूरा इससे एसबीपीडी, मेरा एक्सपीरियंस है इससे। यस सर, कि अगर कोई बच्चा अकाउंट जैसे एसपीपीडी से अगर पढ़ रहा है, अगर अकाउंट अगर एसपीपीडी से बन आया, तो हो सके अगर वो सीबीएसई में बैठेगा 80 नंबर का मार्क देने के लिए, अगर तो 25 नंबर का भी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा मतलब मुश्किल है मतलब उससे। अकाउंट्स के लिए बेस्ट रहेगा कि हम एसबीपीडी पे नहीं फोकस करके टीएस ग्रेवाल, हाँ टीएस ग्रेवाल हाँ, यूज टीएस करते हैं। ग्रेवाल ही बना है। हाँ हाँ तो टीएस ग्रेवाल स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े पैनिक होते हैं कि यार क्या क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हाँ, के लेवल काफी शुरू में नहीं बनता है। हाँ समझ में नहीं आता है, हाँ लेकिन धीरे धीरे फिर अगर उसमें बार बार करें
बार बार गाइडेंस लें, बार बार प्रैक्टिस करें तो चीजें बननी शुरू हो जाती है। तो मैं तुम्हारे साथ भी दिक्कत आया था ये स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट टाइम तुमको हम लोग बोला था बनाने के लिए। और ऐसा था जब इसे बनाने में जब मन लगा तो 1.5 से 2 महीना के अंदर मतलब 10-8 चैप्टर मतलब कंप्लीट मतलब कर लिए उस पे फोकस करके। एक बार वो लैंग्वेज समझ में आ गया, वो क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, वो सब चीजें समझ में आनी शुरू हो गई, उसका लैंग्वेज क्वेश्चन का तब समझ में आना शुरू हो गया। और सबसे मस्ट है कि एग्जाम्पल एकदम कम से कम बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में कोई बच्चा थोड़ा अगर छोड़ दे चलेगा, 80 अगर है तो 50 बना ले चलेगा, लेकिन अगर टीएच अग्रवाल में 60 अकाउंट है तो 60 एग्जाम्पल को टच मतलब करना ही पड़ेगा। ये बात सही है। एग्जाम्पल टच करना और एक एक लाइन थ्योरी पढ़ना उसका, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ेगा तो 20 नंबर में भी हेल्प करेगा और उससे होगा कि प्रैक्टिकल भी लगभग 60% प्रैक्टिकल तो थ्योरी पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएगा और बाकी 40% आपका साल भर का प्रैक्टिस अलग अलग क्वेश्चन। कोई इसका लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा बनाइएगा टफ वो बढ़ते ही रहेगा, इसलिए पैनिक होने का सबसे पहले जरूरत नहीं है इसमें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अकाउंट मतलब ऐसा सब्जेक्ट है सर कि जैसे जर्नल एंट्री भी है तो उसमें भी कितना भी मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, जर्नल में भी उसका मतलब दिन रात एक हो जाएगा बनाने में। तो उसका मतलब कोई जर्नल या पार्टनरशिप हार्ड नहीं हुआ, उसका हुआ कि हर क्वेश्चन का एक लेवल होता है, डिफिकल्टी मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक है। इसलिए किसी चीज को मतलब ज्यादा टफ या इजी मतलब उसको समझने का जरूरत नहीं है। ओके, तुमने लास्ट टाइम पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाया था पढ़ने का? जैसे रिवीजन करना हुआ या 10 ईयर बनाना हुआ तो तुम्हारा उसका स्ट्रेटेजी क्या था? जैसे कि बस 10 ईयर ही मतलब बनाते थे, 10 ईयर बनाए और अपना सबसे पहले साल भर जो पढ़ाई किए थे ना तो अकाउंट में मार्क करके रखते थे। अच्छा। और जो एग्जाम का जो समय आ गया तो बस जो वो क्वेश्चन है, क्योंकि जो बाकी है जो इजी था तो आप बना चुके हैं, अगर आप हार्ड वाले चीज को आप बनाइएगा तो आपका उससे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और उसको आपसे रहेगा कि जैसे पार्टनरशिप ही है, अगर आप 10 एकदम बेस्ट क्वेश्चन अगर आप मार्क कर लीजिए तो उससे मतलब आपका पूरा पार्टनरशिप का तैयारी मतलब हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम जो हमको हार्ड लगा क्वेश्चन, जो हमको लगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ नया पॉइंट आ गया तो उसको हम टिक मार करके उसको हम लिख लें, मेंशन कर लें, ताकि फिर वापस से खोजना नहीं पड़े कि क्या बनाए क्या छोड़े। जो एक पहली बार बन गए थे वो ऑब्वियस बात है, कंसेप्ट क्लियर था तभी वो हमसे बन गया, अब हम उसी पे फोकस करना है जो हमसे नहीं बना। ओके, तो अगर समराइज किया गया टोटल बातों को तो। और एक और चीज है, इसको मतलब टाला नहीं, जैसे थ्योरी जैसे हो गया ना, थ्योरी खुद से लिखना मतलब बहुत जरूरी है, खुद के लैंग्वेज में करेगा, नहीं तो इस सबसे पहले तो हो जाएगा, जब खुद से लिखेगा आदमी को वहीं पे याद हो जाएगा। यस, एक बार समझ जाए फिर उसको इंटरप्रेट करे ऐसे। मतलब मैं तो नोट्स दे देता हूं। अकाउंट में थ्योरी का सबसे बड़ा हेल्प है ना कि बस थ्योरी के कारण प्रैक्टिकल में 60% आपको हेल्प मिल जाएगा। तो सही बात, थ्योरी अगर स्ट्रांग रहे तो प्रैक्टिकल आपका 60% मतलब बच जाएगा उससे। ओके, तो समराइज अगर किया जाए पूरी बातों को तो ये है कि आप रेगुलर पढ़ो, रेगुलर थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, जो भी सिलेबस होमवर्क कंसेप्ट चल रहा है उनको तुम बना लो, उसको पेंडिंग में नहीं डालने जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करें, खुद का भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपने मन से भी हम आंसर को लिख सकें, और हर चीज को रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके पढ़ना जरूरत है, मतलब रियल आसपास की चीजों से, घटनाओं से जो हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में क्या ऐसा जैसे केस स्टडी टाइप का जो कुछ रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चंस वैसे भी थे क्या इकोनॉमिक्स में? जैसे हो गया कि एक स्टेटमेंट था मतलब मोदी जी का कि वो मतलब अपने इकोनॉमी को यहाँ तक देखना चाहते हैं, इतना साल में जीडीपी टारगेट है कुछ। या आपको रहेगा अगर आप आरबीआई के गवर्नर है तो आपको रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा या क्या मार्केट में हो जाएगा तो आपको रेपो रेट को बढ़ाना घटाना रहेगा। ये है कि आपको तो याद जो एक रहेगा, सीधे से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे आप पढ़ लिए, जैसे रेपो रेट ही पढ़ लिए, मार्जिन सुवेशन पढ़ लिए, तो आपको कुछ हिंट देगा और आपको उसमें उसका जवाब देना रहेगा। तो ये मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको सीधे नॉर्मल पूछ दे कि व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट हैपेंस व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे मतलब नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं रहने वाला है। ओके।
चलो और जितना और ग्राफ और जितना हो सके ग्राफ, मतलब उसमें 4 चैप्टर में शायद माइक्रो में ग्राफ है शायद, 4 मैक्रो चैप्टर में। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। हाँ, तो उसका एक तरीका है ना, बस अगर सप्ताह में एक दिन भी बस अगर पढ़ लिए पूरा, अगर ग्राफ को अगर बनाया जाए तो वो काफी है, काफी रहेगा। नहीं तो इससे हो जाएगा 15 से 20 नंबर कट सकता है अगर इसको लोग कोई बच्चा सीरियस अगर नहीं ले तो। ओके, चलो विवेक, अपना टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सर। आगे के लिए तुमको बेस्ट विशेस आगे के लिए। और आई होप ये बच्चे Okay, जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनको एक अच्छे से आइडिया लग पाएगा, और कि प्रिपरेशन हमको कैसे करना है, सही डायरेक्शन, और एक सीरियसनेस जो चाहिए होता है, जो लास्ट के 2 महीने में आता है, वो सीरियसनेस शुरू से बच्चों में मेंटेन रहे, तब काफी अच्छा रिजल्ट हो सकता है। अगर वो थोड़ा रेगुलर पढ़ें, रिवाइज करते रहें, तब सीबीएसई में अच्छा मार्क स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम उसको शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहें। और एक और बात बोलेंगे सर, जो भी मतलब बच्चे आपसे पढ़ते हैं या कुछ भी, अगर आप बच्चों को मतलब कुछ अगर बात अगर आप बताते भी हैं अगर, तो मतलब आपका बात तो आंख बंद कर मतलब सुनना चाहिए। अगर समझ में भी नहीं है फिर भी मानना चाहिए, नहीं तो बाद में पछता सकता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जैसे बच्चों लोग को जैसे बताना चाहेंगे, जो लोग सुनेंगे इसको, कि सर लोग मतलब बहुत आगे का पढ़ाई किए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशन के मामले में, इसलिए जैसे पढ़ने के लिए जो करने के लिए कहें मतलब वो बच्चा लोग को करना चाहिए। बहुत बात है जो सर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करना चाहिए, एग्जाम के बाद में समझ में आएगा कि क्या बोल रहे थे, क्या वजह था उसका। अच्छा, चलो, आई होप सारे बच्चों को इससे हेल्प मिलेगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विवेक। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।